नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने ही ऐसा वक्तव्य दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ही हिट हुआ है, न्यायपालिका हिट हुई है। और एक बहस शुरू हो गई कि क्या सिर्फ फैसले इसलिए रद्द होने चाहिए क्योंकि चेहरे बदल गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो अभी ट्रेंड चला कि जो न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाते हैं या जो न्यायाधीश नहीं रहते, उनके लिए हुए फैसले बदले जाते हैं और जो पक्ष उन फैसलों से दुखी था, उनको खुश करने के लिए फैसले। ऐसे आरोप ही कोई छोटे-मोटे व्यक्ति ने नहीं, एक वरिष्ठ जज ने ही लगाया। क्या है मसला? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय विशेष बेंचों ने बदल दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट के जज के इस बयान ने सर्वोच्च अदालत के फैसलों को बार-बार बदलने और उनकी स्थिरता को लेकर चल रही बहस को तेज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अदालत के फैसले को सिर्फ इसलिए दोबारा नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले समय के साथ टिकने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में शासन व्यवस्था, संविधान और अदालतों पर जनता के विश्वास से चलती है। जस्टिस नागरत्ना का बयान, वन शक्ति, दिल्ली पटाखा बैन, टीए गवर्नर का फैसला, यानी तमिलनाडु टीएन गवर्नर का फैसला, भूषण स्टील इंसॉल्वेंसी जैसे फैसलों से कुछ महीनों में पलट जो दिए गए थे उसको लेकर था। लाइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि न्यायपालिका की आजादी सिर्फ फैसलों से नहीं, बल्कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत व्यवहार से भी सुरक्षित रहती है। इसके लिए जजों का राजनीतिक अलगाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि जुडिशियल आजादी की एक बेहतर समझ हमारे कानूनी सिस्टम से यह भरोसा दिलाती है कि एक जज का दिया फैसला समय पर अपनी जगह पर बनाए रखे, क्योंकि वह शाई से लिखा होता है, ना कि रेत से। कानूनी बिरादरी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के कई लोगों की यह ड्यूटी है कि वे फैसले का सम्मान करें, कानून में शामिल परंपराओं के अनुसार ही आपत्ति उठाए और सिर्फ इसलिए उसे खारिज करने की कोशिश न करे क्योंकि चेहरे बदल गए हैं। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने हरियाणा के सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आयोजित इंटरनेशनल सम्मेलन में बोल रही थी। इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत तमाम वरिष्ठ न्यायाधीश मौजूद थे। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने भी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनके फैसलों को पलटने के ट्रेंड पर चिंता जताई थी। जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जिसमें शामिल थे। पिछले सप्ताह जब जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की बेंच ने अपने फैसले में कहा, हाल ही के दिनों में हमने इस कोर्ट में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा है। जजों के फैसले को अगली बेंच या खास तौर पर बनाई गई बेंच किसी ऐसे पक्ष के कहने पर पलट देती है जो पहले से फैसलों से नाराज था, चाहे फैसला सुनाने वाला न्यायाधीश अभी भी पद पर हो या नहीं, और चाहे उन्हें फैसला सुनाते हुए कितना भी समय हो गया हो। जस्टिस नागरत्ना ने जजों के बिहेवियर पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अभी मीनिंगफुल है जब जनता को निष्पक्ष और निस्संदेह से परे समझे। उन्होंने कहा कि जज की स्वतंत्रता सिर्फ फैसलों में नहीं, बल्कि निजी व्यवहार में दिखनी चाहिए। राजनीतिक दूरी न्यायिक निष्पक्षता के लिए बेहद जरूरी है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून का राज जनता में दो तरह से विश्वास पे टिका होता है। पहला, संविधान में विश्वास होना, जो डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर को भी बांधता है। दूसरा, न्यायपालिका पर विश्वास, जो जुडिशियल रिव्यू के जरिए अधिकारों और आजादी के निष्पक्ष गार्डियन है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा विश्वास संवैधानिक शासन का आधार है। ये बात आई क्यों?
खासकर तमिलनाडु के मामले में जो फैसला दिया गया था, उसको लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम सत्ता में जो बैठे केंद्र में सभी नाराज़ थे। क्योंकि उन्हें लगा कि राष्ट्रपति हो या गवर्नर राज्यपाल हो, इनके हाथ-पैर शायद बाँध दिए गए या इनका एक फ्रेम सेट कर दिया है कि 3 महीने के अंदर आपको निर्णय लेना होगा बिल पे। लेकिन फिर राष्ट्रपति ने रेफरल माँगा और उसके लिए जो विशेष बेंच बन गई, उस बेंच ने उस निर्णय को बदल दिया। हालाँकि एक ग्रे एरिया छोड़ा कि ज़्यादा देर हो गई तो कानून उसमें इंटरवेन करेगा। तो मज़ा आता कि जजमेंट में तमिलनाडु के दिए हुए जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए बोलते कि न्यायपालिका ज़रूरत से ज़्यादा देर होने पर इंटरवेन कर सकती है, जैसे कि तमिलनाडु में किया था। क्योंकि 2-2 साल पे यदि गवर्नर बिल पे बैठा रहे, तो जो चुनाव जीत के आई सरकार यदि वो केंद्र के इशारों पे नाचने को तैयार नहीं हो, तो फिर केंद्र उस पर अंकुश राज्यपाल के द्वारा लगाता है और राज्यपाल के हाथ में होता है बिल पास करना या ना करना। राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो बिल को पास कर सकते हैं, बिल को वापस भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या बिल ऊपर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन वो बिल पे बैठे ही रहे 2-2 साल तक, तो फिर ये संघीय ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन क्योंकि इससे केंद्र सरकार और बाकी लोग नाराज़ थे, उनको खुश करने के लिए क्या ये नया फैसला दिया, ये भूषण स्टील के मामले में भी ऐसा है, पटाखे के मामले में ऐसा है। जब पटाखे बैन थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों फिर बदल दिया? क्या कि सिर्फ़ किसी को खुश करने के लिए? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ये बताना चाहती थी कि अब सनातनियों का राज जो है, अब पटाखे भी फूटेंगे? लेकिन पूरे पुराणों में कहीं पटाखे फूटने का दिवाली के दिन या रामनवमी के दिन पटाखों का कोई महत्व नहीं है। पटाखे बहुत बाद में चीन से जब बारूद बनना शुरू हो गई, फिर चीन से पटाखे आ गए। लेकिन फिर एक समाज को या एक तबके को, एक राजकीय दल को खुश करने के लिए ऐसे निर्णय लिए गए। ऐसा ही नागरत्ना ने कहा। यदि न्यायपालिका निर्णय ऐसे ही बदलती रही, तो फिर जनता न्यायपालिका में विश्वास कैसे रखेगी? फिर जनता खुलेआम कहेगी कि ये न्यायाधीश अब इसके फ़ेवर का है, इस पार्टी को फ़ेवर करता है, इसलिए नतीजा उसके खिलाफ दिया है या फ़ेवर में दिया है। अभी देखिए दूसरे जज आएँगे, तो इसको पलटा देंगे। तो फिर न्यायपालिका पे विश्वास कैसा रहेगा? पहले न्यायपालिका को दिया हुआ फैसला एक नाज़िर होता था। अभी वो पिछले कुछ दिनों में ये खासकर मतलब भूषण गवई थे तब से, ये देखने को मिला कि अब न्यायपालिका का आज का फैसला कल टिकेगा कि नहीं टिकेगा पता नहीं। आज 2 बेंच ने लिया हुआ फैसला, अगले महीने बड़ा बेंच उसको पलटा देगा, क्योंकि कुछ लोग नाराज़ हैं। और इस पे नागरत्ना जी ने बोला इसके पहले भी दत्ता और मसीहा जी के बेंच ने इस पे सवाल तो उठाए थे। लेकिन इससे बहस तेज हो गई है। यदि न्यायपालिका को वाक़ई लगता है कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका में बना रहे, तो जिस शब्द से एक पत्रकार को अवमानना का नोटिस मिला था, उसने कहा था कि जज गोदी हो गए, तो भूषण गवई जी को बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर सरकार को खुश करने के लिए यदि फैसले दिए जाते हैं, तो उसको नया टर्म क्या देंगे जिससे न्यायपालिका की अवमानना नहीं होगी? नागरत्ना जी ने सीधा डायरेक्ट हिट किया है और नागरत्ना जी समय-समय पर प्रामाणिकता से काम करते हुए कई जगह पर उन्होंने अपना विरोध दर्शाया। पंचोली जस्टिस पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में एलिवेशन यानी उनको सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन कर दिया गया। उस पेपर उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन उठाया था, तब भी हंगामा मचा था।
लेकिन फिर आज की डेट में पहले ये होता था कि एक जज भी बोलते थे तो पूरी न्यायपालिका उसको देखती थी। आजकल सब मेजॉरिटी का मामला हो गया है। फिर मुझे वो जस्टिस यादव की बात याद आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, लेकिन क्यों लताड़ना? उन्होंने भी तो यही कहा था कि देश बहुसंख्यक के अनुसार चलना चाहिए और कानून भी बहुसंख्यक के अनुसार चलना चाहिए। यही कमोबेश सर्वोच्च न्यायालय में दिखाई दे रहा है। बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि संविधान के कस्टोडियन पे ही सवाल उठे, तो फिर संविधान कहाँ रहेगा? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।